हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको गूगल चलाना है और उसके बाद आपको यूपी पीआरपीबी की वेबसाइट को गूगल पर डालना है। तो उसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करते हैं आपको उसके बाद ऐसा कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा जहां पर आपको आपकी पूरी कंप्लीट डिटेल आपको डालनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है कि आवेदक का नाम यानी एप्लीकेंट्स फर्स्ट नेम। एप्लीकेंट्स फर्स्ट नेम यानी अगर आपका नाम जैसे मेरा नाम मनोज है तो आपको सबसे पहले मनोज लिखना है, और मनोज कुमार शर्मा अगर है मेरा नाम तो मनोज कुमार इसमें लिखना है। और उसके बाद में अंतिम नाम यानी लास्ट नाम में आपका सरनेम यानी शर्मा लिखना है। और अगर मान लीजिए किसी का नाम सिर्फ मनोज कुमार है तो यहाँ पर मनोज और यहाँ पर कुमार लिखना है। और मान लीजिए किसी का नाम सिर्फ मनोज है तो सिर्फ यहाँ पर मनोज लिखना है और अंतिम नाम पर कुछ भी नहीं लिखना है। उसके बाद आपको पूरा नाम लिखना है, जो भी आपका पूरा नाम होता है वो आपको पूरा नाम लिखना है। उसके बाद चौथे चौथे कॉलम में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। ये डेट ऑफ बर्थ ये सारी डिटेल्स वही डालनी है जो आपकी 10th की मार्कशीट में है। जो 10th की मार्कशीट में आपकी डिटेल्स है आप उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। तो जन्म तिथि भरने के बाद आपको आपके फादर्स नेम लिखना है, आपका पिता का नाम लिखना है। उसके बाद आपको छठे कॉलम में आपको अपनी माता का नाम लिखना है। देन आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। अगर आप मेल हो तो मेल और आप फीमेल हो तो आपको फीमेल सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर सेलेक्ट करना है, मोबाइल नंबर भरना है आपका। और उसके बाद आपको अपने मोबाइल नंबर की पुष्टि करनी है, मतलब जो आपने मोबाइल नंबर इस कॉलम में भरा था वही मोबाइल नंबर आपको कंफर्म करके दोबारा से इस कॉलम में भरना है। उसके बाद आपको आपके आधार नंबर 10वें कॉलम में डालने हैं। उसके बाद आपकी ईमेल आईडी जो भी है वो ईमेल आईडी, ध्यान रखना आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप सही से डालेंगे क्योंकि आपकी ओटीपी इसी के अकॉर्डिंग फिर बाद में आपको इन्हीं नंबर्स पे और इन्हीं ईमेल आईडी पर आपको आपकी ओटीपी मिलेगी। और आपको जो भी इंफॉर्मेशन इस एग्जाम से रिलेटेड है, जो भी ये यूपी पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपको इन्हीं मोबाइल नंबर पर आपकी इसी आईडी पर मिलेगी। उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी को पुष्टि करने हैं, कंफर्म करना है आपकी ईमेल आईडी और आपकी राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता आपकी इंडियन है तो आपको इंडियन लिखना है। उसके बाद आपको अगले इंटरफेस पर नीचे आ जाना है और आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या आप यूपी के मूल निवासी हैं। अगर आप यूपी के निवासी हैं तो आप यस करेंगे। और अगर मान लीजिए कोई भी जो यूपी से बाहर का विद्यार्थी है और इस फॉर्म को भर रहा है तो आप इस पर नो करेंगे। यानी आप जैसे ही नो करते हैं तो आपके सामने एक चीज आ जाएगी आपको आपका डोमिसाइल स्टेट आपको सेलेक्ट करना होगा यहाँ पर। यानी आप जिस भी स्टेट से हो, मान लीजिए आप हरियाणा से, गुजरात से, बिहार से, जिस भी स्टेट से हो आपको वो स्टेट आपको फिलअप करना है। और अगर आप नहीं हो तो आपको यस करना है। और अगर आप यूपी से बाहर के होते हो तो आपकी जो कैटेगरी होगी वो हमेशा जनरल कैटेगरी में ही आपको काउंट किया जाएगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि यूपी के ही हैं तो आपको आपकी कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी कि आप SC ST EWS या ओबीसी किस कैटेगरी से हैं आप। ठीक है, तो जैसे ही आप आपकी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी किस कैटेगरी से आते हैं आप, तो आपको अगर आप मान लीजिए SC ST या किसी और कैटेगरी से आते हैं तो फिर आपको ये सारी जो भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे ये आपको देनी होगी। आपकी मूल निवास प्रमाण पत्र की जो भी इंफॉर्मेशन है और ये मूल निवास प्रमाण पत्र संख्या देनी होगी। आपका गृह जनपद जो आपका होम डिस्ट्रिक्ट है वो आपको आपका आपका यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको हैं। नीचे चलने के बाद आपको यहाँ पर आपकी 10th की जो मार्कशीट में जो जिस भी बोर्ड से आपने एग्जाम दिया है, अगर आपने सीबीएसई से एग्जाम दिया है तो आपको यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड भरना है। अगर आपने यूपी बोर्ड के एग्जाम से अगर आपने 10th पास किया तो आपको यहाँ पे यूपी बोर्ड का को भरना है यहाँ पर। उसके बाद आपको जो मंथ और ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पर भरना है। जिस भी ईयर आपकी जो मार्कशीट में लिखा होगा, जिस भी ईयर में आपने 10th क्लास पास की है और जिस भी महीने में आपने 10th क्लास पास की है वो यहाँ पर ये डालना है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपका रिजल्ट मई 2022 में आया है तो आपको यहाँ पे मई 2022 भरना है जो आपकी मार्कशीट पे लिखा होगा, आपकी 10th की मार्कशीट पर। ठीक है, और यहाँ पर आपको रिजल्ट भरना है। आपको यहाँ की जैसे कि अगर आप पास हुए तो आपको पास भरना है, पास हुए हैं तभी आप फॉर्म भर रहे हो तो आपको यहाँ पे पास भरना है। उसके बाद आपको रोल नंबर भरना है अपना। और उसके बाद जो सर्टिफिकेट जो मार्कशीट पे जो सीरियल नंबर्स है, जो आपकी मार्कशीट पे जो सीरियल नंबर्स लिखे हुए हैं वो आपको इस कॉलम में आपको भरना है। उसके बाद ये आपकी 10th की इंफॉर्मेशन हो गई। उसके बाद आपको भरना है आपकी 12th की
मार्कशीट से जो भी इंफॉर्मेशन है, जिस भी बोर्ड से आपने आपकी 12th कंप्लीट की है, वो यहाँ पर आपको भरना है। अगर आपने सीबीएसई से किया तो सीबीएसई भरना आपको, अगर आपने यूपी बोर्ड से अगर आपने आपकी 12th कंप्लीट किया तो आपको यहाँ पे आपका बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप जिस भी मंथ से आप 12th पास करे हो उस मंथ को आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अगर आप पास हुए तो पास सेलेक्ट करना है, तो आपको रोल नंबर भरना है, और देन आपके उसके बाद आपकी 12th की मार्कशीट के जो भी सीरियल नंबर्स हैं, आपकी 10th की मार्कशीट पे जो सीरियल नंबर्स लिखे हुए हैं वो सीरियल नंबर्स आपको यहाँ पर भरने हैं। जैसे ही आप इन सारी इंफॉर्मेशन को भरते हो उसके बाद आपको चलना है नीचे। नीचे चलने के बाद अगर आपने कभी भी कंप्यूटर में ओ लेवल का प्रमाण पत्र प्राप्त किया तो आपको यस करना है। अगर आपके पास ऐसा कोई प्रमाण पत्र नहीं है तो आपको नो करना है। जैसे ही आप यस पर क्लिक करते हैं तो आपको इसमें सर्टिफिकेट ऑथोरिटी यहाँ पर आपको डालनी होगी कि किस अथॉरिटी से आपको ये सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। उसके बाद जिस डेट पर आपको ये सर्टिफिकेट इशू हुआ है उसके बारे में ये डालना होगा। उसके बाद आपको सीरियल नंबर, जो सर्टिफिकेट का जो सीरियल नंबर वो डालना होगा। अगर आपने ऐसा कोई भी कोर्स नहीं किया हुआ है या आपके पास ऐसा कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इसमें नो सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने 2 साल तक न्यूनतम अवधि के लिए अगर आपने प्रादेशिक सेना में काम किया है तो भी आप यहाँ पर यस सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपने कोई ऐसा कोई काम नहीं किया आप प्रादेशिक सेना में तो आप यहाँ पर नो सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, क्या आपने राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया है? अगर आपके पास नेशनल कैडेट कॉर्प्स का अगर सर्टिफिकेट है तो आप यस करेंगे। तो अगर आप यस करते हैं तो आपको इनकी पूरी जानकारी देनी होगी कि आप किस अथॉरिटी से ये सर्टिफिकेट इशू हुआ, आपकी डेट क्या है इशू होने की, और सीरियल नंबर्स आपकी, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इसमें देनी होगी। और अगर आपने ऐसा कोई सर्टिफिकेट इशू अगर आपने नहीं किया है तो आपको नो करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना पता डालना है। ये होता है कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस, उसके बाद होता है ये परमानेंट एड्रेस। तो बहुत से होते हैं जो रहते हैं शायद कहीं पे जैसे किसी और शहर में, और उनका जो परमानेंट एड्रेस होता है वो कहीं और होता है। जैसे मान लीजिए कि आप आगरा में रहते हो या आप किसी और लखनऊ या कानपुर किसी भी यूपी के किसी भी शहर में रहते हो, और लेकिन आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो किसी गांव में, तो आप यहाँ पर जिस जगह पर आप रहते हो वो एड्रेस आपको यहाँ सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो वाला, जो भी आपकी 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग जो आपका एड्रेस है वो सब यहाँ पे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आप जो रहते हो उसको सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर आपकी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग जो आपका परमानेंट एड्रेस है उसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे सबसे पहले आपको पता भरना है, जैसे आपका मोहल्ला गली या जो भी कुछ होता है वो आपको भरना है। उसके बाद यहाँ पर आपका शहर कस्बा, आप किस शहर में रहते हो, उसके बाद आपको यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको यहाँ अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, और उसके बाद आपको अपना पिन कोड सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपका जो भी पिन कोड होता है वो पिन कोड आपको यहाँ डालना है। उसके बाद आपको इसी इसी अगर आपका कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो आप इस पे सेम एज कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस पर सेलेक्ट करेंगे, तो आपको इसको भरने की जरूरत नहीं होगी परमानेंट एड्रेस को, ये ऐसा ही वापस से कॉपी हो जाएगा। तो जैसे ही आप ये पूरा फॉर्म भरते हैं, उसके बाद पूरा फॉर्म भरने के बाद आपको प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करना है। प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आपको इसको ध्यान से चेक करना है कि आपने अपना फॉर्म सही से भरा है। अगर कुछ गलती हो गई अगर इस फॉर्म को भरने में, तो आप नीचे से ही नीचे आएंगे तो आपको इस पर एडिट पर क्लिक करना होगा, और आपकी जो भी मिस्टेक हुई है उसको सही से फिल करना होगा वापस से। और अगर आपकी कोई मिस्टेक नहीं हुई है तो आप इन डिक्लेरेशंस पे टिक करेंगे। डिक्लेरेशंस पे टिक करने के बाद जैसे ही आप इन डिक्लेरेशंस पे टिक करते हैं, सारी डिक्लेरेशंस पे टिक करेंगे, और जैसे ही आप नीचे आएंगे तो आपको एक कैप्चा कोड भरना होगा। और आप जैसे ही कैप्चा कोड भरते हैं, और कैप्चा कोड भरने के बाद आपको सबमिट एंड नेक्स्ट के बटन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप सबमिट एंड नेक्स्ट के बटन पर आप क्लिक करते हैं, उसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जिसमें आपके रजिस्ट्रेशन नंबर और रजिस्ट्रेशन आईडी वगैरह ये सारी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी इसमें। ठीक है, तो ये जैसा मेरा है, अगर आप यहाँ आने के बाद आपको जो नेक्स्ट स्टेप लेना है उसमें आपको एक्टिवेट थ्रू ओटीपी इस पे क्लिक करना होगा। एक्टिवेट थ्रू ओटीपी पर क्लिक करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, और आपके मोबाइल पर एक ओटीपी जनरेट हुई होगी। तो आपके मोबाइल पर जो भी ओटीपी आती है उस ओटीपी को आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आपको डालना है, आपने जो डेट ऑफ बर्थ आपने जो डाली है उसको यहाँ पर डालना है, आपकी ओटीपी यहाँ पर डालनी है, और इस कैप्चा को आपको यहाँ पर भरना है। उसके बाद आपको एक्टिवेट के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप एक्टिवेट के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा,
और रजिस्ट्रेशन आपका एक्टिवेटेड हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन आईडी को आपको यहाँ पर डालना है, उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर भरना है, उसके बाद जो ये कैप्चा है उसको आपको यहाँ पर भरकर आपको लॉगिन के बटन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप लॉगिन के बटन पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा जिसमें आपको पेमेंट करना होगा। तो आप किसी भी कैटेगरी से हो, इसमें आपको इस बार फीस में आपको कोई भी छूट नहीं है, तो आपको पे नाउ के बटन पर क्लिक करना होगा और आपको 400 रुपए आपको फीस पे करनी होगी। पेमेंट करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा जहां पर आपको अपनी फोटो और अपने सिग्नेचर आपको अपलोड करने होंगे। फोटो जो है आपकी वो 20 केबी से 50 केबी के बीच में आपको अपलोड करनी है और सिग्नेचर आपको 5 केबी से 20 केबी के बीच में होने चाहिए, जो कि आपको यहाँ पे अपलोड के बटन पर क्लिक करके आपकी गैलरी से आपको यहाँ पर फोटो अपलोड करनी होगी और आपकी गैलरी से जो आपके साइन जो फोटो है उस फोटो को आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। साइन और फोटो अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर आपने लगाया है तो आपको यहाँ पर वो आपके सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करने होंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना मूल निवास प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा और इस तरीके से आपको जो भी ओ लेवल का जो सर्टिफिकेट आपने लगाया है कंप्यूटर में, अगर आप आपके पास वो है तो आपको वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। इस तरीके से ये सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको फाइनल सबमिशन करना होगा। फाइनल सबमिशन पर के बटन पर क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। फाइनल सबमिट होने के बाद आपको यहां पर प्रिंट आउट का ऑप्शन दिखाई देगा जिससे आप अपने इस फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद साथियों।